इंग्लिश के महारथी थे। हॉलीवुड फिल्में और ड्रामा में भी हिस्सा लेते थे। शख्सियत ऐसी थी कि लोग उन्हें हॉलीवुड एक्टर मानते थे और ऐसी इंग्लिश बोलते थे जैसे कोई अंग्रेज हो। जवानी में लंबे बाल रखते थे और मिजाज एकदम स्टाइलिश था। इंग्लिश के साथ उर्दू में भी पकड़ मजबूत थी। फिल्म जगत में सईद जाफरी ये वो नाम है जिनकी फिल्मों में छोटी उपस्थिति तमाम सिनेमा प्रेमियों के दिलों में अपनी खास पहचान बनाती थी। फिल्मों में किरदार चाहे पिता का हो या किसी रईस का, पर अपनी छोटी भूमिकाओं के वजह से सईद जाफरी ये नाम आज अजरामर हो चुका है। 90 के दशक में जिनका जन्म हुआ होगा वो इस बेमिसाल हस्ती के बारे में जानते ही होंगे। तो मैं आरजे अनामिका आई हूँ कहानी लेकर सईद जाफरी जी की, आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज पर। सईद जाफरी जी का जन्म 8 जनवरी 1929 को ब्रिटिश कालीन पंजाब के मलेरकोटला में हुआ। कहा जाता है कि सईद खानदानी अमीर थे। उनके नाना मलेरकोटला प्रांत में दीवान थे तो पिताजी हामिद हुसैन जाफरी डॉक्टर थे। सरकारी नौकरी होने के चलते हामिद अपने परिवार को लेकर वहीं रहते जहां ब्रिटिश उनकी पोस्टिंग करती थी। इस वजह से सईद का बचपन उत्तर प्रदेश के कई सारे जगह में गुजरा और इसके साथ एक्टिंग के प्रति उनका आकर्षण भी बढ़ने लगा, क्योंकि प्राथमिक स्कूल के दौरान वो स्टेज शो में हिस्सा लेने लगे और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने एक्टिंग की परिभाषा भी सीख ली। वो न सिर्फ अच्छी एक्टिंग करने लगे बल्कि मिमिक्री भी कर लेते थे। पृथ्वीराज कपूर, मोतीलाल, कनन देवी, दुर्गा खोटे जैसे स्टार्स के वो फैन थे। इंग्लिश में महारथी थी, इसीलिए इंग्लिश ड्रामा में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और ऐसी इंग्लिश बोलते थे जैसे कोई अंग्रेज हो। जवानी में लंबे बाल रखते थे और मिजाज एकदम स्टाइलिश था। इंग्लिश के साथ उर्दू में भी पकड़ मजबूत थी। पर वो कुछ 1945 का समय था। आजादी का जुनून चारों तरफ था। ऐसे में पार्टीशन के वक्त सईद का परिवार पाकिस्तान बस गया, पर सईद खुद भारत देश को छोड़ नहीं पाए। पंडित जवाहर नेहरू के भाषण वो सुना करते थे और हिंदू माइथोलॉजी में भी दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। 1950 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री मिलने के बाद वो दिल्ली आए और ऑल इंडिया रेडियो में बतौर आरजे काम करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने यूनिटी थिएटर की स्थापना भी की, जहां इंग्लिश शोज आयोजित होते थे। अंग्रेजों के कई सारे प्रसिद्ध नाटकों को सईद जी ने अपने थिएटर में उतारा और यहीं से वो एक जाने माने शख्सियत बन गए। 1958 से 1960 के दौर में भारत सरकार द्वारा पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर के तौर सईद ने यूएस के तरफ रुख किया और वहां भारतीय मूल के प्रसिद्ध ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में एक अलग पहचान बनाई। न्यूयॉर्क और लंदन में ड्रामा के प्रति एक रूप होने के कारण ब्रिटेन से उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE अवार्ड मिला। वो एशिया के पहले हस्ती थे जिन्हें ये अवार्ड मिला था। इसके बाद वे लंदन में ही स्थायिक हो गए और यहाँ से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में भी वो खूब चमके। आज भी वहाँ सईद जाफरी को एक सफल अभिनेता के रूप में याद किया जाता है। हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर किया और साथ ही वहाँ के धारावाहिकों में भी अपनी खास जगह बनाई। द मैन हु वुड बी द किंग, गांधी, पैसेज टू इंडिया, द फार पेविलियंस, माई ब्यूटी लॉन्ड्रेट जैसे अवार्ड विनिंग अंग्रेजी फिल्मों के सईद हिस्सा रहे थे। सत्यजीत रे साहब की एकमात्र हिंदी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनका काम काबिले तारीफ रहा। 1977 की इस फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड भी दिलाया। इसके साथ ही इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड समारोह में भी भेजा गया। रिचर्ड एटनबरोग की फिल्म गांधी में सरदार पटेल के किरदार में सईद खूब चमके। इसके अलावा हीना, दिल, चश्मे बद्दूर, मासूम जैसी फिल्मों में उनका योगदान रहा है। एक्टिंग के अलावा वे हमेशा लेखक के रूप में बीबीसी के साथ जुड़े रहे। बीबीसी के लिए उन्होंने सैकड़ों स्क्रिप्ट्स लिखी हैं। तो ऐसे थे जाफरी साहब। पर्दे पर दिल जीतने वाला ये कलाकार जिंदगी में कुछ समय के लिए असली खुशी से दूर रहा। उनकी पहली बीवी मधुर के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं थे
दरअसल वे चाहते थे कि मधुर उनके हिसाब से चले, मॉडर्न जिंदगी को अपनाए, पर मधुर को ये सब मंजूर नहीं था। इसीलिए 1965 में उनका तलाक हुआ। पर जिंदगी के अंत में जाफरी साहब बताते हैं कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर सईद जी ने ब्रिटेन की एक्ट्रेस जेनिफर से शादी कर ली। मधुर से उन्हें 3 बेटियां थी, जिया, मीरा और शकीना। इनमें से शकीना ब्रिटेन की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। ऐसे सशक्त और प्रतिभावादी एक्टर का देहांत 15 नवंबर 2015 में ब्रेन हैमरेज के कारण हुआ। उस वक्त वे लंदन के अपने घर में थे। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया। तो मैं थी आपकी आरजे अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।